प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्त किया दुख। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का रुड़की में हुआ एक्सीडेंट। डिवाइडर से टकराई कार, पैर में आई गंभीर चोट। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में की समीक्षा। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तराखंड में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। चमोली में पारा पहुंचा 0 के नीचे। नदी और नाले हुए फ्रीज। लोगों को हो रही भारी परेशानी। और कड़ाके की ठंड के बीच मसूरी में जारी है विंटर कार्निवाल की धूम। लोक गायिका रेशमा शाह के गानों पर जमकर थिरके लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अपना दुख व्यक्त किया, दुख जताया, भावभीनी श्रद्धांजलि दी हीराबेन को। कहा कि बाबा केदारनाथ मोदी जी को दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का आज निधन हो गया और उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने बात कही कि मां की वात्सल्य भरी छांव का हट जाना अपूर्णीय क्षति है। समर्पण और सत संकल्प से अपने पुत्र को सुसंस्कारों से सुपोषित कर एक कर्मयोगी का निर्माण करने वाली मां के चरणों में कोटि कोटि नमन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी थी अपनी माताजी को और कहा था, लिखा था कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। तमाम लोग उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हीराबेन को श्रद्धांजलि दी है। बाबा केदारनाथ मोदी जी को दुख की घड़ी में ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो बहुत दुख का दिन है और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने भी ट्वीट कर लिखा कि मां की वात्सल्य भरी छांव का हट जाना अपूर्णीय क्षति है। समर्पण और सत संकल्प से अपने पुत्र को सुसंस्कारों से सुपोषित कर एक कर्मयोगी का निर्माण करने वाली मां के चरणों में कोटि कोटि नमन।
तो एक लंबी यात्रा जिसका अंत हुआ। 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी ने अंतिम सांस ली है और बाबा केदारनाथ मोदी जी को दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। घने कोहरे के चलते उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। ऋषभ पंत के पैर में गंभीर चोट आई है। सीएम धामी ने तमाम अधिकारियों को ऋषभ पंत के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत की सुबह बताया जा रहा है कि 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। रुड़की अस्पताल से देहरादून रेफर किया गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार का क्या हश्र हुआ है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, एक तस्वीर में ऋषभ पंत भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। सुबह 5:30 बजे का ये वाकया बताया जा रहा है जब उनकी कार का ये एक्सीडेंट हुआ और क्या हालत कार की हो गई, ये भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आकाश हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, अभी फिलहाल ऋषभ पंत की हालत में क्या सुधार बताया जा रहा है? क्या हेल्थ बुलेटिन उनका जारी हुआ है? क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर पर? देखिए, जिस तरीके से सुबह 5:30 बजे ये हादसा हुआ है, घने कोहरे की वजह से जो ऋषभ पंत की गाड़ी है वो एक तरीके से डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली से रुड़की वो अपने घर में आ रहे थे, जहाँ पर बीच में जो उत्तराखंड और यूपी का जो बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर, वहाँ पर ये जो हादसा है वो हुआ है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुबह जब ये हादसा हुआ उसके बाद से जो तस्वीरें वो बता रही कि किस तरीके का ये हादसा रहा होगा। 108 की मदद से उन्हें रुड़की अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। साथ ही साथ अगर हम पीठ की बात करें, पीठ में भी गंभीर चोटें हैं। माथे में जो तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह की चोट लगी है। साथ ही साथ पैर में जो है गंभीर चोटें बताई गई हैं। जिस तरीके की हालत थी उसी को लेकर के जो प्रशासन है वो पूरी तरह सतर्क हुआ और ऐसे में डॉक्टर से जब बातचीत वहाँ पर हुई है तो डॉक्टर ने भी कहीं ना कहीं हायर सेंटर रेफर करने की सलाह एक तरीके से दी थी। और उसी के चलते ऋषभ पंत को रुड़की से देहरादून के जो एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, मैक्स अस्पताल, वहां पर उनको जो है रेफर कर दिया गया है। कुछ ही देर बाद वो वहां पर पहुंचेंगे, जहाँ पर उनको उपचार किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे घटना की जो है जानकारी वहां से स्थानीय प्रशासन से ली है, जिसमें ये बताया गया था कि सुबह 5:30 बजे जब ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की अपने घर आ रहे थे तो डिवाइडर से उनकी कार जो है टकराई, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हादसा काफी गंभीर था और यही वजह कि मुख्यमंत्री ने तमाम जो व्यवस्था है स्वास्थ्य को लेकर के उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी इलाज की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, बेहतर उपचार के लिए उन्हें और हायर सेंटर के लिए रेफर किया ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए बाकायदा एक एयर एम्बुलेंस को स्टैंड बाय में भी जो है रखा गया है। तो कह सकते हैं कि हालत जिस तरीके से बताई जा रही थी कि सुबह जब उनको अस्पताल लिया गया तो उनके पैर में काफी गंभीर चोटें थी। फ्रैक्चर के साथ साथ जो चोटें हैं उसमें ये माना जा रहा था क्योंकि कार में जो है आग भी लग गई थी। स्थानीय जो लोग हैं वो उनका भी बताना था कि जो वहाँ के ग्रामीण है उनकी वजह से उनको जो है बाहर निकाला गया था और ऐसे में जो दमकल की गाड़ी थी उसने जो है आग पर काबू पाया और गाड़ी की जो कंडीशन है वो सीधी तरह बयां करी किस तरीके के हादसा ये रहा। इसके बाद उस गाड़ी में आग लग गई और आग की वजह से कहीं ना कहीं जो चोटें हैं वो भी उनके आई हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हायर सेंटर में रेफर किया गया है और ऐसे में कुछ ही देर बाद जब वो देहरादून में पहुंचेंगे तो उसका जो वहाँ पर इलाज है वो एक तरह से किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा किस तरह की हालत जो है उनकी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बताई कि, और ये भी जानकारी मिल रही है आकाश की, पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इस हादसे के बाद उन्होंने खुद बताया कि ये एक्सीडेंट हुआ तो वो किस तरह से बचकर निकले हैं और अगर वो कार से नहीं निकल पाते तो या दुर्भाग्यवश जरा भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि घटना के बाद ही कार में भीषण आग लग गई थी और विंड स्क्रीन तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकले थे। बने रहिएगा हमारे साथ, एक और खबर पर आपका रुख करते हैं।
और ये बड़ी खबर भी देहरादून से। उत्तराखंड के 4 जिलों की अगर हम बात करें और मौसम का अपडेट आप तक पहुंचाएं तो आज 4 जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि मैदान में घना कोहरा छाया रहेगा। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, यहाँ पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की उम्मीद है। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर भी चलेगी, यानी कि मौसम में ठंडक और बढ़ जाएगी, जो अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी आकाश, मौसम का क्या कुछ अपडेट है उत्तराखंड का? देखिए, मौसम की अगर हम बात करें तो लगातार शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और उसके बाद से अगर हम बात करें तो लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कल भी अगर हम खासतौर पर देहरादून की बात करें तो कल पूरे दिन भर एक तरीके से जो बादल है वो छाए रहे हैं, जिसकी वजह से ठंड में जो है बढ़ी है और तापमान की गिरावट दर्ज की गई है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तकरीबन 4 ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश की संभावनाएं जताई गई है कि वहाँ पर बारिश हो सकती है। साथ ही साथ 3000 मीटर से जो अधिक के इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला ऐसा है कि जहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा। और अभी आपको जिस तरह से हमने बताया कि हरिद्वार जिले में ही कहीं ना कहीं रुड़की आता है, जहाँ पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट घने कोहरे की वजह से हुआ है। तो निश्चित कहीं ना कहीं मौसम विभाग का अलर्ट एक तरीके से जारी किया गया है। साथ ही साथ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि मौसम के अपडेट के साथ ही जो पर्यटक हैं या फिर जो लोग हैं वो एक तरीके से बाहर निकलें, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यटक काफी तादाद में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं नए साल के जश्न को लेकर के। और आज से ही अगर हम बात करें तो नैनीताल हो, मसूरी हो या फिर पहाड़ी वाले इलाके हों, वहाँ पर कहीं ना कहीं बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि जो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं उनको जो है बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ जो मौसम की ठंडक है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रही है और शीतलहर का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश, एक बात और जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा जो आपने जिक्र किया, क्योंकि 30, 31, 1, 2 ये वो तारीख होती है जब बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं और हमने देखा है कई दफा बर्फबारी की वजह से जाम की स्थिति भी लगती है। तो प्रशासन कितना तैयार है कि बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम लगातार करवट बदलता है और ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि पहाड़ों में ये देखने को मिलता है कि अगर बर्फबारी या फिर बारिश होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होते हैं। और यही वजह है कि प्रशासन को ये अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कल खुद डीजीपी ने जो है समीक्षा बैठक की थी, जिसमें तमाम जो पर्यटक स्थल के बड़े अधिकारी थे वो मौजूद रहे। उनको ये कहा गया है कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चली रहे। बाकायदा जो रूट प्लान है वो बनाए गए हैं कि किस तरीके से जो पर्यटक हैं वो आ सकते हैं उत्तराखंड, जो आ रहे हैं वो रूट प्लान देख करके आए। और साथ ही अगर कहीं बर्फबारी की वजह से या बारिश की वजह से सड़क मार्ग बाधित होते हैं तो उसके लिए बाकायदा स्थानीय स्तर पर यानी जिला प्रशासन को कहा गया है कि तुरंत क्विक रिस्पांस के जरिए जो है रास्ते को खोला जाए, जिसमें बीआरओ की टीम हो, पीडब्ल्यूडी की टीम हो या स्थानीय प्रशासन की टीम हो, इन सभी को कहा गया है कि वो एक तरीके से क्विक रिस्पांस के जरिए जो है रास्ते को खोले, जिसकी वजह से ना ही कोई पर्यटकों को परेशानी हो या फिर आम जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से पटरी पर रहे, ना कि वो अस्त व्यस्त होता हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आकाश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज के प्रोक्योरमेंट की अनुमति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज यानी कि मंडुआ के 0.096 लाख मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट की अनुमति मिलने से राज्य में मोटा अनाज उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। बता दें कि मंडुआ अनाज पौष्टिकता से भरपूर होता है। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज किसानों से खरीद कर मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बच्चों और लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही स्कूलों के बच्चों और जरूरतमंदों को पौष्टिक आहार भी मिल सकेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का एलआईयू ने सत्यापन करना शुरू कर दिया है। लोहाघाट एलआईयू कार्यालय में काफी संख्या में गुरिल्ला अपना सत्यापन करने पहुंचे। संगठन
लंबे समय से नौकरी और पेंशन की मांग कर रहे थे। आंदोलन के दौरान वे जेल में भी बंद रहे। तो वहीं हरिद्वार से बड़ा होती तक 610 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की। इस आंदोलन में करीब 50 गुरिल्लाओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। संगठन जिला अध्यक्ष ने सत्यापन के बाद मांगे पूरी नहीं होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है। आज तक गुरिल्लाओं का जैसा संघर्ष किसी पार्टी ने नहीं किया होगा, किसी आंदोलनकारियों ने नहीं किया होगा। हम लोगों ने सेंट्रल जेल भी बंद हो गए, तिहाड़ जेल भी बंद हो गए, पैदल यात्रा भी की हरिद्वार से बाड़ाहोती तक, और उसके बाद सरकार लगातार हमको गुमराह कर रही है। हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारे गुरिल्लाओं का सम्मान किया जाए और गुरिल्लाओं का हक दिया जाए। सरकार के इस सत्यापन से हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि सत्यापन अगर इसमें हम लोगों को कुछ कार्रवाई कर देती है तो इससे हम लोग को अच्छी सफलता मिलेगी। हमने 65 में की थी, हमने किया वहाँ शिमला। हाँ, अच्छा हमें मिलना चाहिए, कुछ पेंशन मिले। चमोली की कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गोचर बैरियर के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। अल्मोड़ा के सल्ट विकासखंड के विधायक महेश जीना शहीद गोपाल सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने नव भवन निर्माण का उद्घाटन किया। साथ ही शहीद गोपाल सिंह रावत की फोटो पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। बता दें कि इंटर कॉलेज में 200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। वहीं विद्यालय में 7 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लैब और कंप्यूटर स्टाफ रूम, ऑफिस का निर्माण किया जाएगा। ये जानकारी उन्होंने दी। आज हमारे मछोड़ इंटर कॉलेज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी, उसमें 3 करोड़ 98 लाख रुपए उनके द्वारा में स्कूल की बिल्डिंग के लिए और 1 करोड़ रुपया यहाँ के ग्राउंड के लिए दिया गया है। और इसका आज शिलान्यास हुआ और उनके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। और इसी प्रकार की कृपा उनकी सभी जगह बनी हुई है। आज हमारे सांसद जी को भी हमने बुलाया था, लेकिन वो आज आ नहीं पाए हैं, और उनका भी धन्यवाद है कि PSC-NS के द्वारा जो कार्य हो रहा है, और उसके लिए हम पूरा अपनी प्रदेश की सरकार करेंगे। सुशासन सप्ताह के तहत चंपावत भ्रमण पर आए कृषि और सहकारिता सचिव डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम ने लोहाघाट स्थित ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण किया और वहां बनने वाले उत्पाद और उत्पादों के विक्रय की जानकारी ली। साथ ही ग्रोथ सेंटर में स्व सहायता समूह की महिलाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने महिला स्वायत्त सहकारिता समूह लोहाघाट की महिलाओं को 80% सब्सिडी में कृषि यंत्र दिए। इन कृषि यंत्रों में 20 ब्रश कटर, 5 आटा चक्की, 2 पावर वीडर ट्रैक्टर थे। साथ ही बताया कि जल्दी यहां हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा कोल्ड स्टोर शुरू किया जाएगा, जिसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। यहाँ पर महिलाओं की समस्या काफ़ी उभर के आया है। मेन है यहाँ जंगली जानवर का समस्या है, और काफ़ी लोग पशुपालन और बकरी पालन में काफ़ी लोग इच्छा भी रख रहे हैं। सो उसी के अनुसार हम पॉलिसी बनाएंगे। और दूसरा, आज हमने कृषि यंत्रों का यहाँ पर वितरण भी किया है रीप परियोजना के अंतर्गत। अभी ये जो बता रहे जो शिकायत है, उसको हम देखेंगे कि किस कारण की वजह से उनको कम पैसा मिल रहा है करके। उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा भी उसी के अनुसार एक स्कीम शुरू करें। चंपावत की बनबसा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नेपाल से 4 किलो से ज्यादा चरस ला रही 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। दरअसल नए साल को देखते हुए चंपावत पुलिस ने सीमांत क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते नेपाल से बनबसा बॉर्डर के रास्ते में बड़ी मात्रा में चरस ला रही 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 4 किलो 30 ग्राम चरस भी बरामद की गई। वहीं चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि दोनों के खिलाफ NDPS की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
ब्यूरो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उसके आधार पे 2 नेपाली लेडीज को बॉर्डर पार करते हुए लगभग 2-2 किलो मतलब कुल मिला के 4 किलो से कुछ अधिक मात्रा में चरस के साथ दोनों महिलाओं को हमने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि नेपाल से ही किसी एक तस्कर ने इनको ये सामान दिया था, इनको बॉर्डर पार करा के नानकमत्ता तक कहीं पहुंचाना था। जिस व्यक्ति को जहां पहुंचाना था उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके खिलाफ उसको भी हम इसमें वांटेड करेंगे। क्योंकि केस काफी अच्छा था और काफी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने पकड़ा है, तो इसमें मेरे द्वारा टीम को 10,000 रुपए के रिवॉर्ड। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को भ्रष्टाचार की जननी उन्होंने करार दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन की आवाज उठाई गई थी और कहा कि किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, जिससे देश का समूचा किसान लाभान्वित होगा। राहुल गांधी को पार्टी की जरूरत है? मैं कह रहा राहुल गांधी को पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया था वो किसी ने किया ही। कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने सारे भारत के राजनेताओं को मीसा दिया लगा कर जेल में बंद कर दिया था। क्या ये लोकतंत्र था? और उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक बात नहीं मानी थी। और जब हम 2000 और 2006 तक हमने आंदोलन किया था और फिर स्वामीनाथन आयोग लागू हुआ था, स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस ने नहीं माना था, तब से हम अपने को कांग्रेस का दुश्मन मानते हैं और मानेंगे। तब ब्रज के बिरक संत ने हमसे कहा था, जिन्होंने भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उन्होंने कहा था कह दो कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।